17वां अध्याय। सती को शिव से वर की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया। नंदा व्रत के पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मगन थीं, तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहारी था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। उनके कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय था। उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थीं। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिवजी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है, वह मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था। फिर भी वे सती से बोले कि देवी, वर मांगो। देवी सती शर्म से सिर झुकाए थीं। वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थीं। भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मगन हो गई थीं। शिव जी बार बार सती से वर मांगने के लिए कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गईं। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो वे स्वयं उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। वे अपने हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर भक्त वत्सल शिव के चरणों की वंदना करने लगी। सती बोली, हे देवाधिदेव महादेव प्रभो, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सती की बात सुनकर शिवजी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गईं। भगवान